हेलो फ्रेंड्स, ये एक निंटेंडो स्विच आया है रिपेयर के लिए मेरे पास। इसमें ओवर हीटिंग इशू आ रहा है। इसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं ओवर हीटिंग के। या तो इसका प्रोसेसर की जो चिप है उसके जो बॉल्स हैं वो अब प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं कर रहे मदरबोर्ड के साथ, या फिर द अदर प्रॉब्लम इसमें जो थर्मल पेस्ट होती है वो ड्राई हो जाती है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके तकरीबन इस पे 9 स्क्रूज़ हमने खोलने होते हैं। 4 जो बैक पे लगे होते हैं, 2 बॉटम पे, 1 टॉप पर और 2 साइडों पर। तो तकरीबन 9-10 स्क्रूज़ होते हैं ये, जिनको हम पहले खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर हमें इसकी एक्सेस मिल जाती है। फिर उसके बाद अंदर एक मेटल प्लेट है जो हीट रिड्यूसर के तौर पे काम करती है, जैसे हीट सिंक के तौर पे काम करती है। उसके नीचे भी थर्मल पेस्ट थोड़ी सी लगाई होती है उन्होंने प्रोसेसर और उसको मेटल प्लेट पे प्रोसेसर की हीट को मेटल प्लेट पे ट्रांसफ़र करने के लिए ना उन्होंने थर्मल पेस्ट लगाया होता है। समटाइम वो भी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से एयर गैप आ जाता है दरमियान में, दोनों सर्फेसिस के दरमियान में, और वो प्रॉपरली हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। ये देखिए, ये अब मेटल प्लेट है, इसके नीचे इस मेटल प्लेट पे भी स्क्रू लगे हुए हैं। ये सारे स्क्रू खोल कर तो हमें इजी एक्सेस मिल जाएगी प्रोसेसर की, और वी कैन ईज़िली सी एवरीवेयर। तो फिर प्रॉब्लम का पता चलेगा कि क्या मसला है। कस्टमर को मैंने रिकमेंड किया था कि आप सबसे पहले इसका हम क्लीनिंग कर लेते हैं, सर्विस करने के बाद हम इसको नई थर्मल पेस्ट लगाते हैं। और इसमें अगर इसकी वेंट वगैरह में डस्ट आई हुई है तो वो हम ब्लो करके क्लीन करेंगे। अभी ये मेटल प्लेट उतर गई है, इसको एहतियात से हम उतार लेंगे मेटल प्लेट को, क्योंकि अभी ये ऑन है और बैटरी भी कनेक्टेड है। तो मेक श्योर कि किसी मैट सरफेस पे टच ना हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है। तो इसको तो मैं रिमूव करूँगा अभी थोड़ी देर में। मैं चेक कर रहा हूँ, देखें बिल्कुल ड्राई है ये। तो अभी हम इसका प्रोसेसर रिमूव करेंगे। पहले हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली, उसके बाद हम इसका हीट सिंक रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम फ़ैन के स्क्रू भी थोड़े से लूज़ करेंगे, क्योंकि फ़ैन के स्क्रूज़ लूज़ करने के बाद ही हीट सिंक बाहर आएगा। ये इन्होंने फोम सा लगाया हुआ है गैप को फिलअप करने के लिए, ताकि बाहर से जितनी भी डस्ट है वो फ़ैन के अंदर ना जाए, इसी फोम के ऊपर स्टक हो जाए। और इसको उन्होंने ब्लॉक किया है बेसिकली डस्ट को इन आउट होने से, तो ताकि फ़ैन इजीली ब्लो आउट कर सके। ये देखें, अब दोनों फ़ैन के स्क्रूज़ और 3 हीट सिंक के स्क्रूज़ खोलने के बाद ये हीट सिंक बाहर आ गया। अब हीट सिंक को हम थोड़ा सा ब्लो कर लेंगे, एयर ब्लो करके देख लेंगे। ये देखें, इसका भी बिल्कुल ड्राई हुआ है। तो अच्छे से अब एयर ब्लो कर लेंगे, फ़ैन को भी एयर ब्लो कर लेंगे। इसमें अगर कुछ डस्ट वगैरह हो गई, तो डस्ट तो नहीं थी, दैट मीन्स के डस्ट का कोई इशू नहीं था, इसका वेंट ब्लॉक नहीं था। ये वाली थर्मल पेस्ट मैं लाया हूँ कनाडा कंप्यूटर एजेक्स ओंटारियो से। तो ये तकरीबन $10 प्लस टैक्स की मिली है, तो 11.30 की ये मुझे मिली है। $11.30 की मुझे मिली है ये थर्मल पेस्ट। तो वो काफ़ी रिकमेंड कर रहा था, क्योंकि इसके साथ स्प्रेडर भी आता है, तो इसलिए फिर मैंने यही चूज़ की। सम टाइम आपको स्प्रेड करनी पड़ती है। मैं तो स्प्रेड नहीं करता, वो खुद ही ऊपर जब हम हीट सिंक रखते हैं तो वो खुद ही साइडों पे स्प्रेड हो जाती है। इसको मैंने थोड़ी सी थर्मल पेस्ट लगा दी है, क्योंकि खाली नीचे वाले को थोड़ी सी चाहिए होती है, ये बहुत ज़्यादा लगी हुई थी इसके ऊपर। तो पुरानी वाली मैंने नहीं उतारी, क्योंकि वो साइडों पे चली गई थी, तो उसको उतारे ना उतारें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमने हीट सिंक दोबारा लगा दिया है, तो उसके तीनों स्क्रू अच्छे से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम फ़ैन के दोनों स्क्रू भी टाइट करेंगे, ताकि इसका जो है वो फ़ैन बीच में मूव ना करता रहे, क्योंकि मैंने फ़ैन के खोले हैं, थोड़े से लूज़ किए हैं, तो तब वो हीट सिंक बाहर आया है। अब इसके बाद हम बैटरी या कनेक्टर लगा लेंगे, बल्कि इसके बाद हम सबसे पहले पुरानी ड्राई हुई उतार लेंगे, और यहाँ पे हम अच्छे से एक्स्ट्रा से लगाएंगे, ताकि उसकी बॉन्डिंग सही हो और वो सही से हीट सिंक ट्रांसफ़र हो हीट सिंक से मेन प्लेट में। तो अभी हम बैटरी कनेक्टर लगा दिया इसको, और उसके बाद हम सारे स्क्रू टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद फिर हम इसको
देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। फिर उसके बाद हम गेम खेलेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। तो जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर एक काफ़ी नॉन कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हूँ। तो मैं मेनली गेमिंग कंसोल्स में काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है। गेमिंग कंसोल्स, कंप्यूटर असम्बली और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप डेफ़िनेटली मुझे कह सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत बोर्ड लेवल का भी काम करता हूँ। मैं इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बोर्ड लेवल का भी काम करता हूँ। छोटी मोटी चिप्स चेंज कर लेता हूँ। इसमें मैं चार्जिंग पोर्ट इसकी चेंज कर लेता हूँ। उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं और कभी फेल उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर वो चार्जिंग पोर्ट का ही इशू होगा तो मुझे सक्सेसफुल रेट मेरा काफ़ी अच्छा है चार्जिंग पोर्ट लगाने में। उसके बाद इसमें अगर कोई कनेक्टर टूट जाए तो कनेक्टर भी मैं लगा लेता हूँ अक्सर। एफपीसी कनेक्टर जो हैं वो भी मैं चेंज कर लेता हूँ अक्सर। उसमें भी मुझे काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। ओनली जो मैंने अभी तक नहीं किया, रीबॉलिंग नहीं करता मैं अभी तक। मैंने रीबॉलिंग का मुझे कुछ ज़ीरो एक्सपीरियंस है। तो रीबॉलिंग के लिए यहीं पर एक लोकल टेक्नीशियन है, चाइनीज़ है, तो मैं हमारा स्टोर उसी को भी भेज देता क्योंकि वो उनके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं और उनके पास सारी आईसीज़ और चिप्स होती हैं अवेलेबल। क्योंकि हमारे पास इतना फ़्लो नहीं है। अगर फ़्लो हो तो फिर हम भी वो सारी चीज़ें अपने पास रख लें। और क्योंकि निंटेंडो स्विच और क्या नाम है उसका, इनकी इनकी जो है वो कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है। तो ये आपको रिपेयर एंड सर्विस बहुत अच्छी देते हैं। अगर ज़्यादातर लोग एक्सटेंडेड सर्विस ही ले लेते हैं तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो कनाडा में जो ओंटारियो में जो इनका रिपेयर ऑथराइज सेंटर है वो एमटीसी है, जो कि विटबी ओंटारियो कनाडा में है। तो ये देख लें आप। मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी मैं इस पे गेम वगैरह प्ले करूँगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा। पहले तो ये खेलते खेलते हैंग हो जाता था। होपफुली ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है इसकी। और अभी मैं कस्टमर को ये हैंड ओवर करूँगा। मैंने इसके $100 चार्ज किए हैं कस्टमर को।